संस्कृत में एक श्लोक है, हमारे शास्त्रों से ही लिया गया है। वेदांत योग वेदांत सेवा से। तो लज्जा वासो भूषणम शुद्धशीलम पादशेपो धर्म मार्गे च यस्या नित्यम पत्यु सेवनम मिष्टवाणी धन्य सा स्त्री पुत्य तेव येव पृथ्वीम। अर्थात जिस स्त्री का लज्जा ही वस्त्र है एवं विशुद्ध भाव ही उसका आभूषण हो, धर्म मार्ग में जिसका प्रवेश हो और मधुर वाणी बोलने का जिसमें गुण हो, वह पति सेवा परायण हो और धर्म के मार्ग पर चलने वाली हो, दया करने वाली हो, तो ऐसी श्रेष्ठ नारी इस पृथ्वी को पवित्र करती है। भगवान शंकर महर्षि गर्ग से कहते हैं कि जिस घर में सर्व सद्गुण संपन्ना नारी सुखपूर्वक निवास करती है, उस घर में लक्ष्मी अवश्य निवास करती है। हे वत्स, कोटि देवता भी उस घर को कभी छोड़ नहीं पाते हैं। लोग घर बार छोड़कर साधना करने के लिए साधु बनते हैं। घर में रहते हुए गृहस्थ धर्म निभाते हुए नारी ऐसी बहुत अच्छी साधना कर सकती है, लेकिन अन्य साधुओं की साधना उसके सामने फीकी पड़ जाती है। ऐसी देवियों के पास एक पतिव्रता धर्म ही ऐसा अमोघ शस्त्र है जिसके सम्मुख बड़े बड़े वीरों के शस्त्र भी कुंठित हो जाते हैं। पतिव्रता स्त्री अनायास ही योगियों के समान सिद्धि प्राप्त कर लेती है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। सती अनसुया ने ब्रह्म विष्णु और शंकर इन तीनों देवों को अपने पतिव्रत धर्म के बल पर 6-6 महीने के दूध पीते बच्चे बना दिए थे। और सती नर्मदा जो शांडली गोत्र से थी, सूर्य के वेग को रोक दिया था। सती सावित्री ने अपने पति के प्राण यमराज से वापस छीन कर ले आई थी। एक ही जन्म में एक पतिनिष्ठ रहती है, वह पतिव्रता है। सत्य संकल्प से अन्य जन्मों में भी उसी पति को प्राप्त करती है, नहीं तो फिर उसे दूसरा पति मिलता है। और जो उसी पति को प्राप्त करती है, हर जन्म में वही सती कहलाती है। यही फासला साधु और संत के बीच में भी है। साधु की मेहनत जारी रहती है, संत की सब मेहनत पूरी हो गई। जैसे सती में उसके पति से ज़्यादा सामर्थ्य आ जाता है, बल आ जाता है, वैसे ही संत में भी अपने इष्ट, अपने ईश्वर, अपने परमात्मा, अपने आराध्य से ज़्यादा सामर्थ्य आ जाता है। तो ऐसे संत कबीर जी कहते हैं कि पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, की फिर तो ईश्वर भी उनके पीछे पीछे, श्री हरि उनके पीछे पीछे घूमते हैं। और देखिए, सती साध्वी नारी अपने पातिव्रत्य के प्रभाव से पापी पुरुषों की पाप भावना को भी नष्ट कर सकती है। रावण के साम्राज्य में अकेली सीता माता ने अपनी रक्षा और अपने बल पर ही की थी, क्योंकि फिर उसे पता चल गया था माता को कि भाई ये तो पापी पुरुष है। उस जब तक इंटेंशन अच्छी थी तो उसमें आ गई थी, तो सावधान रहना जरूरी था पहले से ही। तो ऐसी पतिव्रता साध्वी भक्त योगिनी आध्यात्मिकता में जगी हुई ब्रह्मनिष्ठ महान नारियां इस पृथ्वी का कल्याण करने आती है। और पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ है, वे सभी इन साध्वी नारियों के चरणों में निवास करते हैं। देवता और मुनियों का तेज भी सती स्त्रियों में नेचुरली ही रहता है। तो देखिए, सतियों की चरण रज से पृथ्वी का कल्याण होता है। इसलिए जैसे श्री राधा, सीता माता, अनसुया माता, पार्वती माता जो देवियां हैं, उन शक्तियों की वजह से ही इस पृथ्वी का कल्याण हो रहा है। धर्म बचा हुआ है, लोग खा रहे, पी रहे, सो रहे हैं, ऐश कर रहे हैं उन शक्तियों की वजह से। अगर शक्ति नहीं बचेगी, अगर सभी नारियां इतनी दूषित हो जाएगी, अपवित्र हो जाएगी, पवित्रता को छोड़ देगी और पवित्रता का, प्योरिटी का जो लेवल है वो घट जाएगा, तो इस पृथ्वी पर पूरा सैलाब आ जाएगा और 1 मिनट में ये पृथ्वी नष्ट हो सकती है। तो आज के लिए इतनी ही जानकारी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। जय श्री आदि शक्ति माँ।